क्या हाल है आपका? नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम फरजाना है। मेरी इस वक्त उम्र 14 साल है। मैं इस वक्त तक मुकम्मल जवान लड़की बन चुकी हूँ और मेरे जिस्म की बनावट भी बहुत अच्छी है। दरअसल मेरी खुराक बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से देखने में इतनी कम उम्र में ही जवान लगती हूँ। मैं एक मौलवी साहब के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। देखने में वो एक बहुत से शरीफ अलनफ्स इंसान लगते थे, इसीलिए मुझे मेरे घर वालों ने उनके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा था। रोज़ाना की तरह मैं आज भी अपने मुकर्रर वक्त पर उनके घर चली गई थी। मैंने आज लाल रंग की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। जैसे ही मौलवी साहब ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही हैरान हो गए, क्योंकि मैं लाल रंग के कपड़ों में ज़्यादा ही प्यारी लगती थी शायद। इस दिन मुझे सबक याद नहीं था और मुझे डर भी लग रहा था कि आज मुझे वो सज़ा देंगे। बहरहाल मैं घर में दाखिल हो गई और उनके साथ कमरे में बैठकर पढ़ने लगी। कुछ देर के बाद वो कमरे में आए और कहने लगे कि कल जो मैंने सबक याद करने के लिए दिया था, उसका आज टेस्ट लूँगा। तो मैंने डरते डरते उनसे बोला कि मौलवी साहिब, आज का टेस्ट मुझे याद नहीं है, तो आप कल टेस्ट ले लेना। मौलवी साहिब मुझे बोलने लगे कि आज अगर तुम्हें सबक याद नहीं है तो आज मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगी और दोबारा कभी सबक नहीं भूलूंगी। मौलवी साहब ने मुझे अंदर दूसरे कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर वॉशरूम की तरफ जाने लगे। तो मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मौलवी साहब वॉशरूम में क्यों जा रहे हैं। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि अचानक मैंने देखा कि मौलवी साहब बगैर कपड़ों के मेरे सामने कमरे में दाखिल हुए। ऐसा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। तो मैं डर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। तो मौलवी साहब बोले कि डरो मत, आज मैं तुम्हें सबक याद न करने की जो सज़ा देने लगा हूँ, थोड़ा से दर्द होगा शुरू में, लेकिन बाद में तुम्हें ये सज़ा तकलीफ़ नहीं देगी। मौलवी साहब मेरे पास आए और मेरे भी सारे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। तो मैंने रोना शुरू कर दिया और बोलने लगी कि प्लीज़ मुझे सज़ा मत दें, आइंदा मैं सबक याद करके आऊँगी। मौलवी साहब ने अपने हाथ मेरे सीने पर रखे और दबाने लगे, जिससे मुझे दर्द हुआ और मेरे आंसू निकलने लगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे सारे जिस्म पर हाथ लगाने लगे। फिर अचानक उनका एक हाथ मेरी कमर से होता हुआ नीचे जाने लगा और मेरे पीछे से वो दबाने लगे और एक ज़ोर से थप्पड़ मारा, जिससे मेरी चीख निकल गई और साथ ही दर्द भी हुआ बहुत। मुझे पीछे जलने जैसी तकलीफ महसूस हो रही थी। फिर मौलवी साहब ने मुझे कमरे में पड़े बेड पर लेटा दिया और मेरे ऊपर आने लगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जवाब दें, ताकि बहुत जल्द आपको पार्ट 2 दिखा सकूं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। जितने ज़्यादा अब दोस्तों के कमेंट्स आएंगे, इतनी जल्दी ही पार्ट 2 देखने को मिलेगा।